लक्ष्मी नारायण भगवान की जय है। आइए भक्तजन, आपको आज अश्विन महीना का त्रयोदशी कृष्ण पक्ष अंधेरा पक्ष में बीच में पितृपक्ष का शुभ घड़ी पर भगवान लक्ष्मी नारायण का दिया हुआ उपदेश गरुड़ जी का प्रश्न पर हम लोग आपको फिर उसमें शामिल करने जा रहे हैं। और इसी प्रकार से आप सुनते श्रवण करिए कि जो पाठ हम आपके बीच में सुना रहे हैं। आज पिछले 13 दिन तक हम लोग इस पाठ को श्रवण करते आए और आज का इस बेला में भी जुड़ जाए। भगवान नारायण अपने सृष्टि के विषय में, जिस सृष्टि में हम लोग रहते हैं, जिस ब्रह्मांड में हम लोग हैं, उसी का हिसाब से हम लोग भगवान श्री नारायण के दिया उपदेश को पालन करें और भगवान जैसे बताते हैं ऐसे विधि विधान को हम जुड़े रहेंगे। तो भगवान बताते हैं कि पितृपक्ष आदि में क्या करना चाहिए, पितरों के लिए क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति पितृ बनने से पहले क्या क्या करता है, हम आप अगर जो अपने पितरों को याद रखते हैं तो हम लोग को क्या गति हो सकती है। ये सारी बातें श्री नारायण का दिया हुआ उपदेश हम लोग लेकर के चलते हैं जीवन में। पिछले दिनों में हम लोग सुने थे, अंतिम समय में एक व्यक्ति का शरीर छोड़ने से पहले उसको अगर तुलसी का पौधा के नीचे हम लोग लेटा देते हैं, जगह गोबर से लीप करके, और उस पवित्र स्थान को पवित्र कर दिया जाए कुशा बिछा करके, और उसी स्थान पर हम लोग कुशा, काले तिल आदि बिछा करके और उसको हम लोग पवित्र कर देते हैं उस जगह को। और फिर वहाँ पर भगवान नारायण का दिया हुआ उपदेश को मानते हुए व्यक्ति को कानों में ओम नमो भगवते वासुदेवा ऐसे मंत्र बोलते रहें, अथवा उसको सुनाते रहे या स्वयं बोल रहे हैं। ऐसा अवस्था में शरीर छोड़ते हैं तो बड़ी उत्तम है। भगवान आगे बताते कि अगर जब व्यक्ति का परिवार का हिस्सा में किसी को पता चल जाए कि हमारे परिवार से कोई अंतिम क्षण में है, अंतिम घड़ी में है, तो ऐसा व्यवस्था उसके लिए किया जाए तो बड़ी उत्तम होता है। उपदेश तो भगवान को बहुत कुछ है, कितने हम पालन कर पाते हो बात अलग हो जाती है। ओ 12 अक्षर वाली मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा या ओम नमो नारायण, ऐसे मंत्र को अंतिम में भगवान का पूजन हम लोग को बड़ी लाभदायक होती ही। अंत में अंतकरण ऐसा ही है कि कर्म हम लोग कैसे करते करते शरीर छोड़ें, गीता भी इस पे बहुत दबाव डालती है। स्नान आदि करने पर मनुष्य प्राप्त होने वाले समस्त फलों का विवरण यही है कि इसको मैंने कह दिया। भगवान बता रहे कि हर एक व्यक्ति को हर दिन प्रतिदिन दो काम है, कोई दो काम तो हम सबको करना ही करना। पहला क्या है, हर एक व्यक्ति को हर दिन प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। दूसरा क्या है, भगवान के भक्ति में लगे रहें। तो ये दो काम हर एक प्राणी को हर दिन करना है। गरुड़ पुराण बता रहे कि स्नान आदि करने पर मनुष्य को प्राप्त होने वाला समस्त फलों का विवरण यही है। वे सब तुम्हारे शरीर भी है। पाताल, पर्वत, लोक, दीप, सागर, सूर्य आदि सभी ग्रह तुम्हारे शरीर में ही स्थित रहे। यथा पैर के नीचे तल लोक है, भगवान का पैर के ऊपर का भाग वितल लोक है, और दोनों जानुओं में भगवान का सुतल लोक है, और अस्तित्व प्रदेश में महातल नामक लोक समझने चाहिए। वैसे ही उरु भाग में तलातः लोक का हर गुहा स्थान पर रसातल लोक स्थित है। ऐसे ही प्राणी के कटी प्रदेश में पाताल लोक भी स्थित हो जाती है। नाभि के मध्य में भूलोक, हमारे शरीर में ही क्या क्या लोक का चर्चा सुनेंगे। और शरीर नाभि के मध्य में, नाभि यानी बेली बटन के पास में, मध्य में भूलोक, और उसके ऊपर भूवर लोक, हृदय में स्वर्ग लोक, और कंठ में कंठदेश महलोक, और मुख में जनलोक, और इधर मस्तक पर तपोलोक का महाअरंत का सत्यलोक महा जाना था। इस प्रकार से मनुष्य इसी शरीर में 14 भुवन, 7 नीचे और 7 ऊपर। शरीर के त्रिकोण में मेरु, अथ कोण में मंदर, दक्षिण में कैलाश, वाम भाग में हिमालय, ऊर्ध भाग में निषेध, दक्षिण में गंधमादन और वाम रेखाओं में मल्ले, इन 7 कुल पर्वतों का स्थिति भी है शरीर में अपना। इस देह में अस्थि भाग में जम्बूद्वीप, अस्थि यानी कि हड्डियां, मज्जा भाग में शक्तिदीप, मांस में कुशदीप,
शिरोओं में क्रौंच दीप, त्वचा में शलमिली दीप, रोम समूह में लत दीप और नखों में पुष्कर नाम दीप है। इसके उसके बाद शरीर में सागरों से स्थान है, जैसे मूत्र में क्षुरधर सागर है, शरीर में अशांत है सारंत्र है, और शीत सागर है, श्लेष मास में सुधा रिधि सागर है, मजरों में घृत सागर है, रसों में रसोद सागर है, रक्त में दधि सागर है, कांकों में लपटते हुए मासल भाग में स्वदुख सागर तथा शुक्र में गर्भदक सागर है। इस संसार में जैसे 7 सागर है ना, वैसे शरीर में भी समुद्र का रूप में अम्लों को शरीर एक एक जगह बटी हुई है। नाद क्रंच में सूर्य, बिंदुकर में चंद्रमा और नेत्र में आँख में मंगल, हृदय में बुध भगवान का निवास है, विष्णु स्थान पर गुरु जी का, शुक्र में शुक्र ही और नाभि स्थान में शनि, मुख में राहु, पायों में केतु माना जाता है। इस प्रकार से शरीर में ग्रह मंडल भी स्थित है, 9 ग्रहों भी हमारे शरीर में स्थित है। मनुष्य को आबदमस्तक संपूर्ण शरीर इसी प्रकार सृष्टि से रूप में विभक्त है। जैसे सृष्टि संसार है, भगवान वैसे ही मनुष्य शरीर भी हमारे और आपका तैयारी किया। मनुष्य का संपूर्ण शरीर इसी प्रकार से, जो लोग इस संसार में उत्पन्न होते हैं वे मृत्यु निश्चित प्राप्त होता है। ये भगवान का भाषा। भगवान बता रहे कि जो लोग जन्मे हैं तो शरीर तो एक ना एक दिन छोड़ेंगे ही, और समूह के पूर्व में जाने पर सभी प्राणियों का विनाश निश्चित है। यमलोक में गए हुए जीव को आगे आगे वही लोग दौड़ते हैं। जो पापी अधम है, दया धर्म से दूर है, यमदूत उसको बाल पकड़ करके घसीटते ले जाए। तो हम लोग जो बुरे कर्म किए हैं और उसको यमदूत तो लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? यहाँ यमदूत उनके बाल पकड़कर घसीटते हुए अत्यंत संतप्त मरुस्थल तथा देह करे हुए अंगारों को बीच में ले जाते हैं पापी लोगों को। अब आप सोचते होंगे शरीर तो नाश हो गई, शरीर को तो अग्नि में दहा हो गई, लेकिन ऐसे लिखा है कि एक शरीर छोड़ने के बाद में दूसरा शरीर आ जाती है। अत्यंत दुख से कातर इन पापियों को यमलोक एक झोपड़ी में तब तक रहना पड़ता है जब तक पूर्व जन्म ना हो जाए ना। तो ऐसा कष्ट भोगते भोगते हम लोग को पूर्व जन्म जब नहीं हो, जब अपने पाप और पुण्य पूरे समाप्त ना हो जाए तब तक दोबारा जन्म भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से जीव कर्मानुसार जन्म लेता है और मृत्यु प्राप्त हो जाता है। इस संसार में जो उत्पन्न हुए हैं वे अवश्य शरीर छोड़ेंगे, ऐसा कोई नहीं है सिवाय जो 7 जीवी है, 7 लोग जो हमेशा जीवित रहते हैं, जैसे कि विभीषण है, हनुमान जी है, वाली है। इसमें संदेह की बात नहीं, लेकिन बात यह है कि आयु, कर्म, धन, विज्ञा और मृत्यु ये 5 गर्भ में प्राणी को रहने के समय ही निश्चित हो जाती है। क्या क्या? आयु, बच्चा गर्भ में है तब से तय हो जाती है कि कितने उम्र तक रहेगा। कर्म और फिर धन और विद्या और मृत्यु ये पहले से तय हो जाती है कि कितने विद्या हासिल करेगा, कितने धन, कितने क्या कर्म करेगा और क्या मृत्यु। ये 5 गर्भ में प्राणी रहने पर समय ही निश्चित हो जाता है। इसका श्लोक है आयु कर्म चाचित व विज्ञा विदनमेव च पंचतानि ही सज्जंत गर्भस्थते देहिना। ये 5 चीजें हर एक मनुष्य का जीवन में पहले से तय हो जाता। क्या है? आयु, कितने उम्र तक व्यक्ति जिएगा, कहाँ पर आखिरी घड़ी रहेगी और किस अवस्था में शरीर छोड़ेंगे और कौन स्थान पर और किस समय। कर्म क्या क्या करेगा उसका भी पहले से निर्धारित हो जाए। धन कितने इकट्ठा कर पाएगा, विद्या और मृत्यु ये सब के सब पहले से थे। तो फिर जीव कर्म से ही जन्म लेता है, कर्म से ही जन्म लेता है। जो हम लोग जन्म लिए ना, पिछले जन्म के कर्म से हिसाब से ही जन्म लिया। हमारे माँ पिताजी इस जन्म में कौन बने तो पिछले जन्म से निर्धारित। हमारे माँ पिताजी का बच्चे हम कैसे बने, उनके पिछले जन्म के कर्म का अनुसार ये विनिष्ट होता है। सुख दुख भय एवं कल्याण कर्म से ही प्राप्त होता है। नीचे की और मुख तथा ऊपर की ओर ना, ये लिखा हुआ है कि नीचे की ओर मुख और नीचे के ऊपर मुख और ऊपर की ऊपर से यहाँ लिखा जाता है कि नीचे की
नीचे की ओर मुख तथा ऊपर की ओर पैर किए हुए प्राणी गर्भ से वायु की खींच करके बाहर आ जाता है। अंतिम में जन्म लेने का ऐसा परिस्थिति। भजन आपको मैं सुना रहा हूँ गरुड़ पुराण, और हम लोग चल रहे हैं 32वां अध्याय पे। आज त्रयोदशी है, यानी कि 13वां दिवस है। वैसे तो 14 माना जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले से शुरू हो जाती पितृ श्राद्ध पूर्णिमा से। जो 13वां दिन इधर विष्णु माया से सम्मोहित कर लेती है। अपने द्वारा किए गए पाप पुण्य से संबंधित योनियों में जीव को जन्म प्राप्त होता है, पहले से किए हुए कर्मों अनुसार ऐसा। और उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति अपने सुकृत अच्छे भोग भोगते हैं, उसका जन्म भी सतकुल में होता है। किंतु जैसे जैसे उसके द्वारा दुष्कृत होता है, वैसे उसका नाम भी नीच कुल में होने लगता है। वह वही दुष्ट कर्म, दरिद्र, रोगी, मूर्ख और अन्यास दुखों को पात्र बन जाता है। कि अगर हम पिछले जन्म को पाप लेकर के आए हैं, तो इस जन्म में वो पाप हम लोग को और बड़े से बड़े गलती करवाएंगे। पुण्य करें हैं तो वही पुण्य जोर करेगी कि हम लोग और पुण्य कर ले। तो इस समय भी हम अगर जो अब आप सोच लेंगे ये सब तो पहले से लिखा है, तो हम क्यों हम फिर कोशिश करें। तो बात यही है कि हाँ, क्या पता हम लोग का ये पहले से लिखा है कि व्यक्ति कोशिश करेगा तो फिर दूसरा इसमें अपने आप को सुधार कर लेगा। तो अभी जीवन में कुछ दुख चल रही है तो समझना ऐसे नहीं कि अभी भगवान हमको दुख रहे हैं, हमारी कर्म ही द्वारा ही दुख प्राप्त हो रहा है। और इसके उपाय ये है कि शुभ कर्म में लग जाओ, तो कभी न कभी ये दुख समाप्त होगा, तो सुख हमारी इंतजार करेगी। तो ये रही 32वां अध्याय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अगले अध्याय पे चल रहे, कर्म कांड की भाग है, और हम सुन रहे हैं गरुड़ पुराण संक्षिप्त में भगवान विष्णु का दिया हुआ ज्ञान उपदेश। और मांग किसका है? गरुड़ जी का। यमलोक, यममार्ग, यमराज के भवन तथा चित्रगुप्त के भवन का वर्णन। यमदूतों के द्वारा पापियों को पीड़ित करना ना। अब ये भाग हम लोग सुन रहे हैं कल और आज में। ये सारे लोग जो गलती किए, बड़े से बड़े पाप किए, उनके विषय में। तो गलती तो सबसे होती है, अनजाने में कुछ ना कुछ तो हो ही जाती है। तो हम गलत करे हैं, उनका प्रायश्चित भी हम सुन चुके। क्या क्या प्रायश्चित कर सकते? 24,000 बार गायत्री मंत्र करिए, व्रत करिए, कुछ नियम व्रत ऐसे करिए, भागवत आदि कथा श्रवण कर। ये सब प्रायश्चित से पिछले जन्मों का किया हुआ पाप अथवा इस जन्म का भी समाप्त होती है। लेकिन कोशिश तो यही रहे कि गलती दोबारा ना होते जाए, वो भी एक बड़ा प्रयास है। तो यहाँ सुनेंगे यमलोक। गरुड़ जी पूछे कि भगवान अपने आप ने अपने इस पुत्र को जीविका का उत्पत्ति संपूर्ण लक्षण बता दिया, किंतु सदाचार इन तीनों लोकों में बीच यमलोक कितना परिमाण है। हम यमलोक के विषय में गरुड़ जी का प्रश्न, भगवान क्या उत्तर देंगे। उसके मार्ग में कितनी दूरी है, हे देव, किन पापों करने से अथवा किस शुभ कर्म के प्रभाव से मानव जाति वहां जाता है, विशेष रूप से बताने की कृपा करें। तो भगवान बोले कि पक्षीराज सुनो, प्रमाणत यमलोक का विस्तार 86,000 योजन है। मनुष्य लोक के बीच में से उसी लोक मार्ग बनता है न। और जो धोकनी से दहाए गहे जाते तांबे के समान प्रज्वलित और दुर्गम महापथ हैं। पापी तथा मूर्ख व्यक्ति वहां जाते हैं। अत्यंत तेज देखने में महाभयंकर लगने वाले अनेक प्रकार के कांटे इस प्रकार से महापद हैं, और उन्हीं के कांटों में परिवार से ऊंची ऊंची नीची अग्नि के समान दहकती हुई महापथी भूमि है। वहाँ वृक्षों को कोई छाया नहीं है जहाँ पर ऐसा मनुष्य रुक करके विश्राम कर सके। उसी मार्ग में अनादि की भी अवस्था नहीं है जिसके द्वारा प्राणी अपने प्राणों को रक्षा कर सकते। तो यमलोक है। कष्ट तो सहना ही है वहाँ पर के, और वो जाएंगे कष्ट वही सहेंगे जो वहाँ जाएंगे, और जाएंगे वही जो बुरे कर्म में करें।
जिसके द्वारा प्राणी अपने प्राणों को रक्षा कर नहीं पाएगा इसके प्रकार से। वहाँ जल भी नहीं है दिखाई जिसके उसकी प्यास बुझा सके। भूख प्यास से पीड़ित हुआ पापी उसी महापथ को चलता है न? क्योंकि कष्ट सहना है, लेकिन अन्न शरीर जो दूसरा मिली है इस शरीर को दांत के बाद में उसका नष्ट तो होगा नहीं, वो तो आपके साथ में ही रहेगा जब तक आपका दूसरा शरीर का प्राप्ति नहीं। तो यहाँ जो नया शरीर यमदूतों के द्वारा दिया गया, आपके पिंडदान के द्वारा दिया गया है, वो शरीर कष्ट सह सकता है। तो ये बात है जिसके इस उसकी प्यास बुझ नहीं सकती यहाँ तरह से उसका उनका वैसा ही मार्ग। अत्यंत दीन कृपण और मूर्ख तथा दुख से व्याप्त है प्राणी उसी मार्ग उसी यम मार्ग से दंड से कांपते लगते हैं। जिसका जितना ही और जिसका प्रकार को पाप है और उसका उतना वैसा ही मार्ग, तो जैसा पाप है वैसा ही यम मार्ग पे चलना पड़ेगा। अत्यंत दीनहीन कृपण और मूर्ख तथा दुख से व्याप्त प्राणी उसी मार्ग को पढ़ते हैं। दीनहीन भाग था, लेकिन भाग को हम लोग अच्छे जगह लगा नहीं पाए। मनुष्य जन्म के पास सबसे अच्छा भाग होता है, बुद्धि होता है, विचार होता है, सोच होता है कि अच्छे कुछ हम कर सके, संगत होता है ना। ये सब हम नहीं, ये सब ठुकरा देते हैं। और ये सब ठुकरा देते हैं तो फिर क्या मतलब, आत्मकृत दोषों को बारंबार संतत कुछ लोग वहाँ के असंग कष्ट को व्यतीत होकर के करुण चित्कार करते हैं। कुछ लोग वहाँ के कुस्थान के प्रति विद्रोह करते हैं। उस कठोर मार्ग को ऐसा ही जानना चाहिए कि सहन तो करना पड़ेगा भाई। पाप करके गए हैं तो जो लोग इस संसार प्रति किसी प्रकार का तृष्णा नहीं किया है वे उस मार्ग पर सुखपूर्वक जाते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य जिन जिन वस्तुओं को दान देता वे सभी वस्तु यमलोक तथा उसके महापथ उसको सामने उपस्थित कर देते हैं। हम लोग पहले सुन चुके हैं गरुड़ पुराण में कि जो जो सामान हम लोग दूसरे को कभी देते हैं, किसी को भोजन खिलाएं, किसी को वस्त्र नहीं तो वस्त्र दिए, किसी का रहने की व्यवस्था, किसी का खान पान की व्यवस्था, किसी का न पहनने की कुछ अवस्था, छत्री दान करना, लवन दान करना, उसी प्रकार से उनको छैया दान का जो भी सामान हम जीवन में दान करते हैं। अच्छा, कुछ दान तो ऐसा होते कि आवश्यकता पे दान किया जाता है, जैसे कोई शरीर छोड़े तो उनके निमित्त दान किया जाता है। कभी दान हम लोग को ऐसा भी करना चाहिए जहाँ बिना आवश्यकता बिना कारण ही दान कर दे, बस सब कुछ ठीक चल रहा है तो दान कर दी कुछ, तो ऐसा दान तो बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि ये बिना कोई लक्ष्य का बिना कोई ऑब्जेक्टिव का दान हो रहा है। ये दान दे रहे हैं कि भगवान आप हमारे जरूरी हमारे कर्तव्य है कि हम हमारे पास है, दूसरे के पास जरूरी है और हम दे सकते हैं, सामर्थ्य है तो कर रहे हैं। तो ये दान और अच्छा। पृथ्वी पर मनुष्य जिन जिन वस्तु को दान करता है वे सभी वस्तु यमलोक तथा उस महापद के उसके सामने उपस्थित होता है। जिस पापी को श्राद्ध और जलांजलि नहीं प्राप्त होती है वह पाप कर्म करने वाला शूद्र प्राणी वायु बनकर के भटकता है। तो अब जो यहाँ हम लोग पितृपक्ष श्राद्ध में अभी पितरों का तर्पण कर रहे हैं ना, यही बात हो रही है कि जल अंजलि को ही नहीं देता है किसी को। तो आए हैं तो है धरती पर इंतजार कर रहे हैं पितृपक्ष में कि हमें कुछ मिले, कम से कम जल तो सब दे सकते हैं, तो ना जल दे सकते हैं। और कितने लोग गिनती करेंगे इतने दिन दे दिए उतने दिन दे। अब हर दिन देने में क्या हानि, ये कि हर दिन पितृपक्ष में दे तो कोई ना कोई पितृ तो आपको ग्रहण करेंगे ही। अब आपका रिश्तेदार कोई अलग तिथि पर छोड़े हैं, उस शरीर छोड़े हैं तो उस दिन तो देना ही देना, लेकिन हर दिन देने में कोई ना कठिनाई थोड़ा है। तो यहाँ बात आती है कि सुनो मैंने इस प्रकार के उस रोध पद को तुम्हें बता दी। अब मैं पुनः यम मार्ग की स्थिति बताता हूँ। दक्षिण और निकृत दिशा में मध्य में विविस्त्र पुत्र यमराज का पुरी है। वह संपूर्ण नगर वर्ज में तथा है और वहाँ पर ऊंचे सैकड़ों तोरण पहाड़ बनाए गए हैं। इसी प्रकार से वह भवन अनन्य आभूषणों से विभूषित है। वहाँ 10 योजनों से विस्तृत नीले मेघ के समान होते हैं। उस पुर के मध्यम भाग में प्रवेश करने से चित्रगुप्त आदि भी मिलेंगे। चित्रगुप्त ऐसा देवता है जो हर दिन प्रतिदिन हम लोग को देखते रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, जैसा भी कर्म कर रहे हैं। चित्र का अर्थ होता है कि फोटो उतारना, और गुप्त के मतलब अकेले कहीं जो हम लोग को दिखाई ना पड़े कि कौन क्या।
तो जिसका विस्तार 25 योजन है, उसकी ऊंचाई 10 योजन है, वहाँ पर उसका परिचय दे दिए चित्रगुप्त का। तो ऐसे देवता हमारे पास हर दिन रहते हैं, सभी का जीवों का हर दिन हर पल देखते रहते कि हम लोग क्या करने में लगे। चित्रगुप्त से भवन से पूर्व जवर बहुत बड़ा भवन है, वहाँ के बारे में चर्चा है। कहता आज कोई भी प्राणी जो कुछ भी कर्म करता है ना, वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं। जो भी कर्म, सोए हैं, जागे हैं, उठे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, अभी भी हमारे और आपका हिसाब चित्रगुप्त लिख ही रहे हैं। तो यहाँ चित्रगुप्त लिखते रहते हैं। धर्मराज के भवन में द्वार पर रात दिन दूतगण उपस्थित रहते हैं। धर्मराज के सभा में कोई किसी का आराम नहीं, रातों दिन हाजिरी लगा रहता है। और यमदूतों को महापाश के बंदे पापी और नीच व्यक्ति को निद्र मार रखते हैं। वहाँ नाना प्रकार के पुरकृत पाप कर्मों से युक्त मनुष्य को विभिन्न दारधार अस्त्र शस्त्र तथा अनेक यंत्रों से मारा जाता है। पापियों को दह के करते हुए अंगारी को द्वारा घेर दिया जाता है। पूर्व कर्म अनुसार लोह पिंड समान के उसी से दगदग दिए जाते हैं। अन्य बहुत से पापियों पृथ्वी पर पटक करके कुल्हाड़ से उठे काटा जाता है। तो इससे से 33 अध्याय पे धर्म कांड की गरुड़ पुराण में हम लोग सुने। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दूसरे अध्याय में हम चल रहे हैं, ये है 34 अध्याय। इष्ट पूर्त कर्म की महिमा तथा अर्धोदिक क्रिया कृत 10 पिंडदान से अतिवाहिक शरीर के निर्माण की प्रक्रिया 11 में श्राद्ध का विधान, शय्यादान की महिमा, यो सपिंडीकरण श्राद्ध के स्वरूप। एक प्रश्न भगवान धीरे धीरे गरुड़ जी को समझा रहे हैं। धन्य गरुड़ जी ने जो ऐसे प्रश्न किए, अपने मनुष्य कल्याण के लिए सब कुछ जान तो गए हम, और ऐसा नहीं पूछते गरुड़ जी तो हम लोग को कैसे प्राप्त होता। भगवान बोलते कि शास्त्र के अनुसार धर्म और अधर्म का जो लक्षण किया जाता है उसको मैं सुनो। प्राणियों आगे आगे उनका सत्कर्म और दुष्कर्म दौड़ता है। प्राणियों के आगे आगे, हमारे आगे के क्या दौड़ रही? अच्छे कर्म और बुरे कर्म। दो चॉइस हमारे पास हमेशा रहती कि अच्छे कर्म करे अथवा नहीं करे। नहीं करे तो बुरे कर्म करे तो फिर क्या। और विद्वानों के कृत सत्य के युग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और दान तथा कलयुग में एकमात्र दान की प्रशंसा है। तो ये एक युग, चार युग तो हमारे बीच में है, आप सभी को पता। सतयुग में विद्वानों ने कृत युग में तप लिखी कि जितना समय निकाल सके आप तपस्या में लगाए, भगवान का मंत्र जाप आदि करे। त्रेता युग में ज्ञान के द्वारा कुछ हम लोग करें, यज्ञ आदि ना। द्वापर में भी यज्ञ, इसी प्रकार से दान, तथा कलयुग में एकमात्र दान की प्रशंसा ही है। मनुष्यों के भी उत्तम प्रकृति वाले गृहस्थ जनों के लिए इस धर्म को स्वीकार किए और यथाशक्ति इष्ट पूर्वक करें। इसके करने से वह पातक नहीं होता है न। जो मनुष्य वृक्षारोपण करता है, गुफा, कुआं, जलाशय खुदवाता है, उसका यम मार्ग चलते समय आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती। समाज के लिए हम लोग को कुछ न कुछ करके जाना चाहिए। हमारे और आपके पास कुछ सामर्थ्य है, कुछ करने लायक है, तो समाज के लिए कुछ करके जाना चाहिए। कहीं कुआं खुदवा दिए, जलाशय, बड़े तालाब, कुआं, कुंड खुदवा दिए जहाँ पर जल हमेशा रहे, कोई जीव आकर जल पी ले, बड़े से बड़े पुण्य के काम होता है। और समय अत्याधिक सुख प्राप्त होती। जो लोग ठंडक से पीड़ित ब्राह्मण को तापने वाले के लिए अग्नि प्रदान करते हैं, जब कोई ठंडा में रहे तो कोई अग्नि साधन बना दे ताकि ब्राह्मण उससे पीड़ित ना हो, वे सभी कामनाओं को पूर्ण करके अति शीतल यमलोक मार्ग में अग्नि ताप से होते हुए सुख भोग प्राप्त करते। जहाँ पर यमलोक में ठंडा हो गए तो ऐसे जगह पर
ऐसे लोगों को घर भी प्रदान होगी। ये सभी कामनाएं को पूर्ण करने की अति शीतल यमलोक मार्ग में अग्नि तापने के साधन। जिस मनुष्य ने पृथ्वी पर दान दिया है उसको मानो स्वर्ण मणि मुक्त आदि बहुमूल्य रत्न वस्त्र आभूषण की संपूर्ण दान दिए हैं। इस पृथ्वी पर मानो जो कुछ भी दान देते वे सब दिए गए प्रधात यमलोक में महापद के उनके समीप उपस्थित होते। पुत्र विधि पूर्वक अपने मृत पिता को लिए दाना प्रकार के जिन सुंदर भोज पदार्थ को दान देता वही सभी पिता को प्राप्त होता। हमेशा हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पितृ को भोजन अर्पण करें, पितृ सचमुच में ग्रहण करेंगे कि नहीं, लेकिन वास्तव में ग्रहण क्या होता है, जिस योनि में वो गए हैं अगर वो उस योनि में इस भोजन को उनको तृप्ति नहीं होगा जो मनुष्य के द्वारा दिया जाता है तो कोई और जीव खाएगा लेकिन पेट इनका भर जाएगा। इसका पितृ जो शरीर छोड़े जिसके लिए जाना, आत्मा शरीर ही पुत्र का रूप में प्रकट होता है ना। वह पुत्र यमलोक पिता के रक्षक है। यमलोक में रक्षक करने वाले कौन है? पुत्र, क्योंकि यहाँ जो कर्म करेगा वो जाकर पिता के ऊपर असर करेगा। यमलोक की आत्मा घोर नरक में पिता का उद्धार वही करता है, पुत्र, इसलिए उसको पुत्र कहा जाता है। अतः पुत्र को पिता के लिए आजीवन श्राद्ध करना चाहिए न, तभी वे अतिवाहतिकम प्रेत रूप पिता पुत्र द्वारा दान में दिए गए पदार्थों को भोग से सुख प्राप्त होगा, तभी पिता को सुख मिलेगा उधर, क्योंकि कह रहा है बेटा यहाँ पे कर्म शुभ। अतः पुत्र पिता के लिए ऐसा करना चाहिए। दूध हुए प्रेत के निमित्त परिजनों के द्वारा जलांजलि देना चाहिए, उससे प्रसन्न होकर वह प्रेत यमलोक जाता है। प्रेत की सप्तति के लिए 3 दिन तक रात्रि में चौराहे पर रस्सी बांध करके 3 लकड़ियों द्वारा बनाई गई तिड़गुड़ियों के ऊपर कच्चे मिट्टी पात्र दूध भर करके रखनी चाहिए ना। ये जब शरीर छोड़ करके चले गए उनके लिए ऐसा ऐसा साधन बनाना चाहिए कि उसको प्राप्त हो। कोई भी जीव को यहाँ खान पान होगा ना, वो उनका पुण्य जाकर उस आत्मा पर असर करेगी जिसके लिए हम दे रहे हैं। तो यहाँ हम लोग सुन रहे हैं, ऐसे ही विधि विधान भगवान बता रहे हैं कि एक एक तिथि पर जिस तिथि पर हमारे पूर्वज शरीर छोड़े हैं उस तिथि पर हम लोग को कोशिश करके भगवान उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसी तिथि पे वो मार्ग देखेंगे कि उनके लिए कुछ यहाँ हो रहा है। हम लोग नहीं देते हैं तो निराश होकर के चले जाते हैं। यहाँ भगवान बताते कि श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वदा शय्या दान प्रशंसा करते हैं। ये जीवन अनित्य है, उस मृत्यु के बाद कौन प्रदान करेगा। जब तक जीवन है तब तक वह बंधु बांधु है, अपने पिता है। मृत्यु हो जाने पर या शरीर छोड़ने पर ऐसा जान लेते हैं कि क्षण भर में कि वे अपने से हृदय से स्नेह धीरे धीरे दूर हो जाता। तो अगर जो अपने से बने जीते जी दान कर लो तो और उत्तम। बाद में शरीर छोड़ने के बाद में कोई दान करता है तुम्हारे लिए तो उनका फल तो बंटवारा हो जाती है। यहाँ बता रहे ऐसा जिस इसलिए आत्मा ही अपना बंधु है ना, हमारा आपका आत्मा ही अपना बंधु। ऐसा बारंबार विचार करके जीते हुए अपने हित के कार्य कर लेना चाहिए। इस संसार में मरे हुए प्राणी को कौन पुत्र कहेगा? जो विस्तृत सहित शय्या दान कर ब्राह्मणों को दे सकता, ऐसा सब कुछ जानते हुए मनुष्य को अपनी जीवन काल में ही अपने हाथों में शय्या दान सभी दान कर देता है ना। तो अतः अच्छी यो मजबूत लकड़ी सुंदर शैया बना करके उसको दान करना चाहिए। कल्याण के लिए यजमान स्वर्ग में सुख प्रदान करने के लिए शैया दान की विधिवत रचना करके सपत्नी द्विज दंपति पूजा करके उसका दान करता है। करण फूल कंठार अंगूठी मजबूत तथा चित्रहारी आभूषण यो गो से युक्त घरेलू उपयुक्त परिपूर्ण घर उसका दान में देना चाहिए। तदंतर पंचरत्न फल और अक्षत से समित अर्ध उस ब्राह्मण को देकर यह प्रार्थना करना चाहिए। क्या? यथा ना कृष्ण शय्यम शून्य सागर कन्यायम शय्या मम यश्य सुने तथा जन्मनि जन्मनि। जिस प्रकार से समुद्र की पुत्री लक्ष्मी से भगवान विष्णु शय्या शून्य नहीं होती है, इसी प्रकार से जन्म जन्म तक मेरी शय्या भी शून्य हो। ऐसे प्रार्थना से शय्या दान कर। इस प्रकार से ब्राह्मण को उस निर्मल शय्या को दान में दे देना चाहिए। हे गरुड़ जी, अपने बांधुओं की मृत्यु होने पर उनकी निमित्त बंधुजन धर्मात जो दान देते हैं
उसके विषय में विशेष बात मैं कहता हूँ, सुनो कि अपने घर में पहले से जो कुछ भी उपयुक्त वस्तु है, उस मृत शरीर को संबंधित वो जो वस्त्र पात्र वाहन है, जो कुछ उसके अभिष्ट रहा हो, वह सब एकत्र करे। शैया के ऊपर भगवान विष्णु का स्वर्ण में प्रतिमा को स्थापित करके विद्वान व्यक्ति उनकी पूजा करे, और जैसे ही पहले कहा गया उसके अनुसार ब्राह्मणों को मृत शैया को दान कर देना चाहिए। प्रेतस्य प्रतिमां होशां सर्वकारणो युतां सर्स समायुक्तं तव वृप निवेदिताम् आत्मां शंभो शिव गौरी शक्र सुरा गणेशः दच्यादितं शेषयात्मा प्रसीदतु। प्रेत की यह प्रतिमा सभी उपकरों पर समस्त रत्नों से युक्त करें, यानी कि जितने साधन बन सके भजन वैसे उस रूप से दान करना चाहिए। हे गरुड़ जी, इस विधि को एक ही ब्राह्मण को दान देना चाहिए, ज्यादा नहीं शैया दान, क्योंकि एक ही शैया को तो आवश्यकता पड़ेगी तीर्थ को ना। और यहाँ पुत्रहीन का सपिंडीकरण उसके भाई भतीजे सपिंड अथवा शिष्य को करना चाहिए। पुत्रहीन किसी के पास बेटा नहीं है तो उसका क्रिया सपिंडीकरण कौन करे? उनका भाई, उनका भतीजे यानी कि बहन का बेटे सपिंड अथवा शिष्य को करना चाहिए। सभी पुत्रहीन पुरुषों को सपिंडी पत्नी कर अथवा ऋतवत होकर के पुरोहितों के उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। तो वो नहीं हो पाया तो पुत्रहीन सारे भाई लोग हैं तो उनका पत्नी ही क्रियाकर्म कर सकती है। पिता का मृत्यु हो जाने पर वर्ष के मध्य में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तो पुत्रों को प्राण श्राद्ध नंदी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। माता पिता और आचार्य की मृत्यु होने पर वर्ष के मध्य में तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा अन्य पृथक श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अब जिसे कोई शरीर छोड़े और 1 वर्ष नहीं हुआ तो पितृपक्ष बीच में आए तो उसके लिए उस बीच में कुछ नहीं करना चाहिए। 1 साल छोड़ करके अगले साल पूरे 1 वर्ष हो जाने पर जब आत्मा भगवान के लोग पहुंच जाती है तो उसके बाद वाले वर्ष में उनको पितृपक्ष में करना चाहिए। देवों के लिए पितृ देवता, पितरों के लिए पितृ ऋषि और ऋषियों के लिए पितृ देवता। इस कारण से पितः सर्वश्रेष्ठ है। पितृ देवतागण और मनुष्य के यज्ञ नाथ भगवान विभु है। यज्ञनाथ जो कुछ भी दिया जाता है उस समय शरीरधारियों को दिया जाता होता है। पिता को मरने पर वर्ष के मध्य में जो पुत्र अन्य श्राद्ध करता है निसंदेह 7 जन्मों के लिए गए हुए धर्म से हीन हो जाता है। पिंडोदक क्रिया से रहित प्राणी प्रेत हो जाता है ना। इसी रूप से भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित रहता है। तो अगर हम लोग श्राद्ध करते हैं उस बीच में कोई शरीर छोड़ करके गए हैं फिर भी श्राद्ध कर देते हैं तो पहले किए हुए कर्मों का जो धर्म किए हैं पुण्य कर्म वो छीन हो जाती है। यदि माता की मृत्यु होती तो पितृ कार्य नष्ट नहीं होता है न। अर्थात यदि माता की मृत्यु हो जाए पिता और पितामह अर्थात दादी जीवित रहती है तो माता की सपिंडी प्रपितामही के साथ ही कर देना चाहिए। पिताजी जीवित है और माताजी शरीर छोड़े तो अपने आजी यानी दादी के साथ जोड़ करके चल देना चाहिए। मेरे इस वचन को सुनो, ये सर्वथा सत्य है। इस पृथ्वी पर जिन मरे हुए मनुष्य पिंड मेलन अर्थात सपिंडीकरण नहीं होता है उनके लिए पुत्रों के द्वारा अनेक प्रकार के दिया गया हंतकार उपहार श्राद्ध तथा जलांजलि उन्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा। सपिंडीकरण कर देना चाहिए। सपिंडी यानी पहले चले गए पितरों के साथ उस आत्मा को जोड़ देना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक श्लोक आपके साथ में छोड़ कर के आज के वाणी को विराम देंगे। मृतो विष्णु पुरयातिं न पुनर्जाते शिता सत्याचकृत येन हरिद्यत्तयम् बंधो करियस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। कृष्ण कृष्णेति कृष्णो यो मां स्मृति नित्यशः जलं भित्वां यताः पगः नरकादुरायं शालिग्राम शिला यत्र यत्र द्वारवती शिला उभे संगमे यत्र मुक्तिस्तत्रं न संशयम् शालिग्राम शिला यत्र पापदोष यश प्राहम्
जन्तातामास्ते पुत्रं सुनीशताः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक भजन के साथ आज वाणी के विराम। अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम चलितम मधुरम वलितम मधुरम सहितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणु मधुरा रेणु मधुरा पानी मधुरा बांधव मधुरा नित्यम मधुरम सखयम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भूतम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं समरं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गाओ मधुरा हृष्टिमे मधुरम सृष्टिमे मधुरम गलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावन्दनान्मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावन्दनान्मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावन्दनान्मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वैद्यनाथ जुड़े हमारे साथ आप गरुड़ पुराण के 33 से 34 और 25 अध्याय अनुश्रवण किए हैं और धर्म कांड से। और कल सुबह फिर हम लोग इस भाग को शाम को बेला में श्रवण करेंगे। सुबह में पितरों का तर्पण रहती है, उसमें आप जुड़ जाइए। शाम का बेला में भगवान विष्णु का उपदेश गरुड़ पुराण से 2 दिन सुबह शाम और हमारे बीच में है शनिवार को सर्व पितृ अमावस के साथ में इस गरुड़ पुराण को विदा करेंगे। भगवान के इस विशेष को लेकर के फिर नवरात्रि का आरंभ होगी। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। कोटि कोटि